जय हिंद। यूट्यूब के चैनल नवदर्शन में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा की चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है और रण क्षेत्र में दो बड़े गठबंधन अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक एनडीए है और दूसरा गठबंधन महागठबंधन। एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और जेडीयू दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। चिराग पासवान की एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और जीतन राम मांझी की हम भी एनडीए के घटक दल हैं और ये सभी पार्टियां अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। बीजेपी इस बार जेडीयू को बड़ा भाई नहीं मान रही है और वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जेडीयू को भी 100 ही सीटें देना चाहती है। चिराग पासवान 40 सीटों की मांग कर रहे हैं और एलजेपी को बीजेपी 20 से 25 सीटें देना चाहती है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी 25 सीटों की मांग कर रही है और बीजेपी उसे 10 सीटों से अधिक देने को तैयार नहीं है और जीतन राम मांझी की हम 20 सीटों की मांग कर रही है और गठबंधन उसे 8 सीटों से ज्यादा पर चुनाव लड़ने के लिए सीटें देने को तैयार नहीं है। उधर महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और वो पिछले 2020 के चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन केवल 19 ही सीटें जीत पाई थी और 33 सीटों पर उसके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। आरजेडी इस बार कांग्रेस को 52 सीटों से अधिक देने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस 77 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। महागठबंधन में सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और मुकेश सहनी की वीआईपी है और ये सभी अधिक से अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी इन सभी को मिलाकर 40 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है, क्योंकि आरजेडी बिहार की 170 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। एनडीए में आरएलएसपी और हम चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त दल नहीं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाएं ताकि हमारी पार्टी चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त कर ले। 15 राजनीतिक दल जो चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त है बिहार के चुनाव में कूद रहे हैं। चुनाव आयोग ने अभी 15 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन समाप्त किया है, क्योंकि वो पिछले 2 चुनावों से मैदान में नहीं थे, उनका कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा था। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी और 68 सीटों पर उसका अच्छा प्रभाव है। वो दोनों गठबंधनों में से किसका खेल बिगाड़ेगी ये आने वाला वक्त ही बता सकता है, लेकिन उसको भी अभी से जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। 2020 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने सीमांचल की सीटों पर चुनाव लड़ा था। सीमांचल में 24 सीटें हैं और 5 सीटें एआईएमआईएम ने जीती थी। बाद में 4 विधायक एआईएमआईएम के आरजेडी में शामिल हो गए थे और उसी ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ा था और किनारे पर पहुंचते पहुंचते महागठबंधन की सरकार को रोका था। इस बार वही काम प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी करेगी। वो अगड़े, पिछड़े, ओबीसी, दलित, महादलित और महापिछड़ों सभी का समर्थन उसको मिल रहा है। बिहार का चुनाव इस बार रोचक होने जा रहा है और त्रिशंकु विधानसभा की
संभावना जताई जा रही है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में, जानकारी जुटाने में समय लगता है और मेहनत करनी पड़ती है। चैनल वालों का ये हक बनता है कि उनको सब्सक्राइब किया जाए। धन्यवाद।